कभी कभी किसी की एक मुस्कान जिंदगी बदल देती है। और बड़ी दीदी की मुस्कान में तो ऐसा जादू था कि रोता हुआ बच्चा भी हंस पड़े, टूटा हुआ दिल भी जुड़ जाए और घर का हर कोना रोशनी से भर जाए। एक छोटे से गांव में दो बहनें रहती थी, बड़ी दीदी प्रीति और उनकी छोटी बहन आराध्या। माँ पापा के गुजर जाने के बाद दोनों ही एक दूसरे की दुनिया बन गई थी। घर छोटा था, सामान कम था, पर प्यार और अपनापन इतना था कि कोई भी आकर खुद को अपनाया हुआ महसूस करे। प्रीति, जिसे गांव में सब बड़ी दीदी कहकर बुलाते थे, अपनी मीठी मुस्कान और शांत स्वभाव के लिए जानी जाती थी। चाहे कितनी भी मुश्किल आए, पानी की कमी, पैसे की टेंशन, पढ़ाई का बोझ, बड़ी दीदी के चेहरे से मुस्कान कभी गायब नहीं होती थी। आराध्या अक्सर पूछती, दीदी, आपको डर, गुस्सा या दुख नहीं आता? प्रीति मुस्कुराकर कहती, आता है रे पगली, पर अगर मैं मुस्काना छोड़ दूं तो हमारी दुनिया और छोटी हो जाएगी। मुस्कान से बुरा वक्त थोड़ा हल्का हो जाता है। संघर्ष की शुरुआत। गांव में अचानक बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। पास की नदी उफान पर थी। कई घर पानी से भर गए। लोगों के पास खाना नहीं था, कपड़े नहीं थे और डर तो हर चेहरे पर साफ दिखाई देता था। बड़ी दीदी ने बिना समय गंवाए मदद करना शुरू कर दिया। अपने घर का खाना तक जरूरतमंदों में बांट दिया। पूरे गांव में बस एक ही चीज स्थिर थी, बड़ी दीदी की वही जादुई मुस्कान। एक दिन आराध्या ने देखा कि बड़ी दीदी खुद भी थकी हुई है। उनके हाथों में छाले पड़े थे, पैरों की चप्पल भी टूट चुकी थी, मगर चेहरे पर मुस्कान अभी भी थी। आराध्या ने उनका हाथ पकड़कर कहा, दीदी, आप थक गई होंगी, इतना सब अकेले कैसे संभाल लेती हैं? प्रीति ने उसकी तरफ देखा, मुस्कुराई और बोली, थकान तो है, पर जब मैं किसी को मुस्कुराते देखती हूं ना, तो मुझे लगता है हम सही कर रहे हैं। गांव में उम्मीद की किरण। बड़ी दीदी की हिम्मत और मुस्कान देखकर गांव के अन्य लोग भी मदद के लिए आगे आए। कोई खाना लाया, कोई दवाइयां, कोई छोटे बच्चों के लिए कपड़े। धीरे धीरे गांव में हौसला लौटने लगा। लोग डरना छोड़कर दोबारा खड़े होने का साहस महसूस करने लगे। और सब जानते थे, ये सब बड़ी दीदी की मुस्कान का ही असर है। एक दिन का चमत्कार। एक सुबह गांव के बुजुर्ग दादाजी बेहोश होकर गिर पड़े। सब घबरा गए। अस्पताल भी दूर था। कोई समझ नहीं पा रहा था क्या करे। प्रीति दौड़ी, उनके पास बैठी और उनका हाथ पकड़कर बेहद प्यार से बोली, दादाजी, आंखें खोलो। आप तो कहते थे मैं आपकी बेटा हूं। देखो, आपका बेटा यहां है। और जैसे किसी चमत्कार से दादाजी की उंगलियां हिली, हल्की सी आंखें खोली और बोला, प्रीति बिटिया, जब तुम मुस्कुराती हो ना, मुझे लगता है मैं अभी जिंदा रहूंगा। गांव के लोग आंसू रोक नहीं पाए। सबने पहली बार महसूस किया कि किसी की मुस्कान सिर्फ दिखाई नहीं देती, उम्मीद भी देती है। आखिरकार कुछ हफ्तों में हालात सुधर गए। पानी उतर गया, खेत फिर हरे होने लगे और गांव की जिंदगी पटरी पर वापस आ गई। सब लोग बड़ी दीदी को गांव की उम्मीद की देवी कहने लगे। उस रात आराध्या चुपचाप सो नहीं पा रही थी। वो बड़ी दीदी के पास आई और बोली, दीदी, आपकी मुस्कान सच में जादू करती है। क्या मैं भी ऐसे मुस्कुरा सकती हूं? प्रीति ने उसका माथा चूमते हुए कहा, हर मुस्कान में जादू होता है, बस उसे सच्चा होना चाहिए, प्यार से भरा होना चाहिए। आराध्या ने दीदी को गले लगाया और मन ही मन तय किया, वो भी एक दिन बड़ी दीदी जैसी बनेगी। कहानी का संदेश। मुस्कान सिर्फ होठों की हलचल नहीं, ये दिल की ताकत है, हिम्मत है और दूसरों के लिए उम्मीद है। किसी के पास पैसा कम हो सकता है, वक्त कम हो सकता है, पर मुस्कान वो सबके पास होती है और वही दुनिया बदल सकती है। अगर आपको ये प्यारी कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही और दिल छू लेने वाली कहानियां सुनना चाहते हो, तो हमारे चैनल राकेश सक्सेस को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और बेहतर कहानियां लाने की हिम्मत देता है।